माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे बहुत अरसे बाद फिर मुखातिब है। सिलसिला टूट जाता है तकल्लुम का, और उसकी बड़ी माकूल वजूहात हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे बाद में। जैसा कि मेरे तमाम ऑडियंस जानते हैं कि मेरा ताल्लुक़ इलेक्शन कमीशन से ही रहा है, और आजकल इलेक्शन कमीशन की और हमारी जुडिशरी की बड़ी धूमें हैं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरा चैनल मुआशरे के मामलात को आप तक पहुंचाने के लिए बनाया था, लेकिन मैं देख रही हूँ कि सियासत जो है उससे बचना इतना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सियासतदान और सियासत उसके असरात मुआशरे पर इतने बुरी तरीके से मरतब हो रहे हैं कि बात हमारे मुआशी मसाइल समेत हमारे घरों तक पहुंच गई है। और जब आपके घरों तक वो मामलात पहुंच जाते हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल होने लगती है, तो फिर आपको बात करनी चाहिए। अब आज जो फैसला हुआ है असेंबली के बारे में, और एक दिन पहले हमारी जुडिशरी ने 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया। ये जो फ्लोर क्रॉसिंग का मसला था ना जी, ये आज से 22 साल पहले जब मैंने इलेक्शन कमीशन ज्वाइन किया था 1994 में, तो फ्लोर क्रॉसिंग का पहली जो जुर्रत की थी वो जस्टिस नईमुद्दीन ने, और उनके साथ 2 हमारे जजेस साहिबान जो उस वक्त 2 मेंबर्स होते थे, जस्टिस शेख रियाज अहमद जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, और जस्टिस जहांगीरी। और इन तीनों ने एक बेहतरीन फैसला किया था फ्लोर क्रॉसिंग का। वो इलेक्शन लॉज जो 2017 में तब्दील किए गए, चूँकि मैं 2012 के बाद से इलेक्शन कमीशन में नहीं हूँ, रिटायरमेंट लेने के बाद, तो मुझे नहीं मालूम कि ये लॉ जो है वहाँ क्यों नहीं एप्लीकेशन में था, यानी इसको अप्लाई क्यों नहीं किया गया जब बार 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 ये जो फ्लोर क्रॉसिंग होती रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतनी अच्छी जो है वो वर्डिक्ट दी है कि 63A और 62 को मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। आप डेमोक्रेसी की जो बेस है उसको तबाह कर रहे हैं, यानी आप वोट लेते हैं किसी और जमात के लिए और फिर जाकर बैठ जाते हैं किसी और जमात में, ना अपने वोटर को बताते हैं, ना वोटर से मशवरा करते हैं, ना कोई रेफरेंडम कराते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि जी हम कहीं और जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ। ये पूरा निज़ाम धड़ाम से नीचे आकर गिर जाएगा जमहूरियत का, और अगर इसको लगाम इस वक्त ना डाली जाती और सुप्रीम कोर्ट फ़ाल ना होता तो ये बहुत बुरा होता। और ऐसा नहीं है कि इसका फ़ायदा सिर्फ एक जमात को पहुंचेगा जिसने शोर बहुत उधम मचाया हुआ था, पीटीआई को नहीं। इस कानून का फ़ायदा तमाम सियासी जमातों को पहुंचेगा, और उनके वोटर्स जो हैं वो हिलजुल नहीं कर सकेंगे। उनको पता होगा इसकी सज़ा सख्त होनी चाहिए। सिर्फ 5 साल की नाअहली नहीं, मैं समझती हूँ इस बेवफाई पर कम अज़ कम 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जब तक सज़ाएं सख्त नहीं होंगी जुर्म ख़त्म नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि मैं सिकंदर सुल्तान साहब को मुखातिब करूंगी कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत देर में इसका फैसला किया। काश ये फैसला जिस दिन सिंध हाउस में ये सारा लेन देन हो रहा था और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, उन्होंने अपने ऊपर खामखा का की इल्ज़ाम तराशी करा ली कि वो पार्टिजन हैं, और विजिबली ऐसा ही लग रहा था। लेकिन उनके आज के फैसले ने जो उन्होंने पहले किया हुआ था और उसको रिजर्व किया हुआ था, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की भी जो डिसीजन है उसको भी सामने रखा, और ये फैसला कर दिया कि ये जो मुनहरिफ अरकान ये नाअहल हो गए, डीसीट हो गए। डीसीट होने की बात अभी फ़िलहाल उन्होंने की है, नाअहली की नहीं की। नाअहली के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ा सी खामोशी इख्तियार की है, और ये कहा है कि जी अब ये असम्बलियाँ डिसाइड करें कि ये कितने अरसे के लिए नाअहल होंगे, तो सज़ा सख्त होनी चाहिए इसकी, वरना ये रोज़ाना का तमाशा लगा रहेगा। वो पैसा जो मुल्क की तरक्की पर खर्च होना चाहिए वो इन
बेवफाओं के, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, मुझे बुरा लगता है वो डिक्शंस जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया में और हर जगह इस्तेमाल हो रही है, बल्कि पंजाब असेंबली में तो वो ख़ास बर्तन लहराया गया, तो अच्छी बात नहीं है। तहज़ीब और शाइस्तगी के दायरे में रहकर भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जब आप इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो जनरेशन्स नई आ रही हैं वो भी यही लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, और अब इसको पार्लिमानी ज़बान कहा जाने लगा है। आप ट्रेंड सेटर होते हैं, आप मुआशरे में अच्छी रिवायात कायम कीजिए, अच्छी ज़बान इस्तेमाल करना सीखिए। जो कुछ असम्बलियों में होता है, असम्बलियों के सेशन में जो गालम गलोच और बदतमीज़ी होती है, जब आप ये करेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? ये जो आपके अगले वोटर्स हैं, जो 18 साल से ज़्यादा के हैं, अब वो आपके वोटर हैं अगले, वो क्या सीखेंगे? वो यही बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी जो है वो इसको अपना शौर बना लेंगे। तो जनाब सिकंदर सुल्तान साहब, आपकी खिदमत में एक और गुजारिश है, और वो ये है कि अब जो भी कुछ इलेक्शन कमीशन कर सकता है उसके लिए लोगों को अदालतों में न जाना पड़े। मसलन अभी ये इलेक्शन रिफॉर्म्स का बहुत ही शोर मचा हुआ है, और ख़ुद आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पहले हम इस्लाहात करेंगे और उसके बाद हम असम्बलियाँ तोड़ेंगे। भाई एक बात आप इनको बता दीजिए प्लीज़, हम सिकंदर सुल्तान साहब, कि इलेक्शन रिफॉर्म्स असम्बली का काम नहीं है, ये पार्लियामेंट का काम नहीं है। पार्लियामेंट का काम लेजिस्लेशन है, चाहे वो पीटीआई वाले करें, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले करें, चाहे वो मुस्लिम लीग नून वाले करें। कोई भी पार्टी अगर ये सोचती है कि रिफॉर्म्स करना उसका काम है तो वो गलती पर है। और क्यों है जनाब सिकंदर सुल्तान साहब, मैं ख़ास तौर पर आपसे इसलिए मुखातिब हूँ कि मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि बहुत ऊधम मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, किरदार कुशी भी हो रही है। वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसमें क्या गलत है और क्या सही है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। बेशक आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप जज नहीं हैं। पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते थे वो इन चीज़ों को देखते थे, लेकिन उन्होंने भी, चूंकि वो पार्टीजन थे, जो इल्ज़ाम आप पर भी लग रहा है, चूंकि वो पार्टीजन रहा है हमेशा से, इलेक्शन कमीशन हमेशा से, मुराद ये कि भुट्टो साहब के बाद से, भुट्टो साहब ने ये रस्म डाली थी कि फिर क्या हुआ 77 में उनको खमियाजा ऐसा भुगतना पड़ा कि वो लटक गए। तो जो काम आपका है वो आप अपनी बॉल पार्लियामेंट की कोर्ट में मत डालें। आप पुराने जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको बुलाइए। आप अना का मसला ना बनाइए किसी चीज़ को, आप मुझको बुलाइए। मैं आपको बताती हूँ, आबिद हसन मंटो साहब थे हमारे, और मैंने मिलकर हमने पूरी इलेक्शन रिफॉर्म्स पर काम किया था। एक और हमारे ऑफिसर थे शेर अफगन साहब, वो भी इसमें शामिल थे। वो रिटायर हो गए, वो सुप्रीम कोर्ट से आए थे। तो ये इलेक्शन रिफॉर्म्स का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार होगा, जिसमें पार्लियामेंट इज़ वन ऑफ द स्टेक होल्डर, और पार्लियामेंट दो दफ़ा इसमें स्टेक होल्डर है। एक दफ़ा जब हम कंसेंसस डेवलप होगा और हम वो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होंगे जिसको इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्शन इस्लाहात, और उसका एक मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म अपनी मर्जी के जो है वो नताइज हासिल करने के लिए सियासी पार्टियां बनाएं, तो आपको इसमें पार्टी नहीं बनना है सिकंदर सुल्तान साहब। आप अच्छी रिवायत कायम करके जाइए, और वो अच्छी रिवायत ये होगी कि अगर आपको नहीं पता है तो एक कुमर दिलशाद आप बिठा लेते हैं, जो सबको मालूम है कि वो लिटरल एंट्री जियाला था वो शख्स, वो किस तरह यहाँ तक पहुँचा है। चूँकि वो मेरा मौजू नहीं है, इस तरह के और बेतहाशा लोग हैं, आप उनसे मशवरा मत कीजिए, आप अपने सेक्रेटरी से मशवरा मत कीजिए। आप खुद देखिए कि जो यहाँ के टेक्नोक्रेट्स रहे, मैं आपको एक नाम देती हूँ, हुमायूं खान साहब का, जो 40 साल जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में गुजारे हैं, आप उनको बुलाइए। और अपनी अना का मसला बनाए बगैर आप मुझको बुला सकते हैं, हमने ये काम किया था। तो जब ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, उसके बाद वो लेजिस्लेशन के लिए दोबारा पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट को अगर उस पर एतराज़ होगा तो वो हम कह सकते हैं कि जी जब ये डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा था तब भी आप मौजूद थे। आपकी हर पार्टी का एक एक नुमाइंदा हमारे स्टेक होल्डर्स में शामिल है, और बाकी के इसके 9 स्टेक होल्डर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, याद रखिएगा। उनको शामिल किए बगैर कोई रिफॉर्म्स मुमकिन नहीं है। क्यों सियासी जमातों को ये फैसला करना पड़ा? पीटीआई ने कहा कि जी हम वो ओवरसीज पाकिस्तानी, बिल्कुल ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानी का मसला खुद इलेक्शन कमीशन ने, मैंने रेस किया था, अकरम शेख साहब ने ये डॉक्यूमेंट बनाया था, और आज से 22 साल पहले। और उसकी भी एक तफसील है जो इस वक्त मैं पहले बता चुकी हूँ। अपने मुबशिर लुकमान साहब का एक पूरा प्रोग्राम था, मेरे साथ सोलो प्रोग्राम था, उसमें पूरी डिटेल्स बताई थी। तो आप मेहरबानी कीजिए, आप मशवरा कीजिए,
और ये डॉक्यूमेंट तैयार कराकर आप पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन के लिए भेज दीजिए। अगर पार्लियामेंट को उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अपना ऑब्जेक्शन जस्टिफिकेशन के साथ, रैशनल के साथ वापस इलेक्शन कमीशन को भेजें। यही आपसे गुजारिश करनी थी, ताकि ये किसी शर्त के मामले में कि शर्त लगाकर अगर ये होगा तो ये करेंगे, वो होगा तो वो करेंगे। जैसे आज शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची में तकरीर करते हुए, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अभी मैं सुन रही थी कि पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगी और वो इस्लाहात के बाद हम असम्बलियाँ तोड़ेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होना भी नहीं चाहिए। इलेक्शन रिफॉर्म्स इलेक्शन कमीशन करेगा, ये उसका काम है, उसको उसका काम कर, हर इदारे को उसका अपना काम करने दिया जाए। और मैं तो चीफ जस्टिस बिंदयाल साहब को भी गुजारिश करूंगी कि वो इलेक्शन कमीशन को और पार्लियामेंट को इस बात का पाबंद बनाएं कि वो हर वक्त नसीहतें करते हैं कि इदारे अपनी हुदूद में रहें। तो भाई तुम भी तो अपनी हुदूद में रहो, तुम भी अपनी हुदूद में रहो। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम कानून साजी करना है। जब बन जाएगा डॉक्यूमेंट, हम कानून साजी के लिए तुम्हारे पास भेज देंगे, ठीक है। तो ये मैं चीफ जस्टिस साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अब इस वक्त बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है सुप्रीम कोर्ट और ख़ुद इलेक्शन कमीशन पर, कि वो बैठें, इसको देखें। आबिद हसन मंटो साहब एक हमारे लॉयर होते थे, अभी भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। उन्होंने एक बहुत मेहनत की और वो सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे बेचारे, एक फाइल पकड़ के। 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा भी कि भाई आप क्यों नहीं करते हैं रिफॉर्म्स? हाँ जी आज कर रहे हैं, हाँ जी कल कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि पार्टीजन थे, पार्टीजन है। इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनकर दिखाना होगा अब, क्योंकि अब जान नहीं छूटने वाली किसी की भी जानिबदारी में पार्टी से, क्योंकि इस तरह आप पर इल्ज़ाम लगते हैं। और आपने देख लिया कि पिछले 1 महीने के अंदर आपकी कितनी किरदार कुशी की गई है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी सिकंदर सुल्तान साहब और हमारे चीफ जस्टिस बिंदयाल साहब कि आप इस बात का पाबंद बनाएं पार्लियामेंट को कि वो अपना काम करें। जब उनके पास कानून साजी के लिए डॉक्यूमेंट आए, उस वक्त वो अपना ऑब्जेक्शन जो भी हो वो रेज करें, क्योंकि उनका एक नुमाइंदा, हर पार्टी का एक नुमाइंदा डॉक्यूमेंट बनाते वक्त मौजूद था, रहेगा। इसलिए उनका जो भी उनका ऑब्जेक्शन होगा, पूरी असेंबली बैठेगी, पूरी असेंबली बात करेगी, उनकी पार्लियामानी कमेटीज हैं वो बैठेंगी। अगर उनके ऑब्जेक्शन में दम हुआ तो उसको ठीक किया जाएगा। बस यही आपसे आज गुजारिश करनी थी। और कल क्या होना है, क्योंकि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है, सियासत और सियासतदानों की कारगुजारियाँ इतनी बुरी तरह मईशत को मुतासिर कर रही हैं, इतनी बुरी तरह कर रही हैं कि मुझे जो खौफ है वो ये है कि घर घर लड़ाई होगी। अब वो लड़ाई नहीं होगी सिंधी पंजाबी शिया सुन्नी तू मैं, नहीं। अब हैव्स और हैव्स नॉट्स की जंग होगी। एक तरफ भूख है, एक तरफ बेरोजगारी है, और दूसरी तरफ इतना पैसा है, बेतहाशा पैसा, बेतहाशा पैसा है, फिल्थी रिच, जिसको आप स्टिंकिंग रिच कहते हैं। दूसरी तरफ ये सूरत हाल है। ये सबको सोचना पड़ेगा, ये सबको सोचना पड़ेगा। ये किसी एक सेगमेंट ऑफ लाइफ की जिम्मेदारी नहीं है, सबको देखना पड़ेगा। और अगर आप समझें कि आपके कहीं आपको क्लिक कर रही है मेरी कोई बात, तो आप बुलाएं, मैं हाजिर हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे ये काम इलेक्शन कमीशन कर सकता है, और आप अपनी खोई हुई वो जो रेपुटेशन है उसको आप बहाल कर सकते हैं। खुदा हाफिज।